हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूं जिससे आप अपनी गलती को सुधार सकते हैं और सिर्फ सुधार ही नहीं सकते, उससे लाभ भी ले सकते हैं। देखिए, जब आपकी पत्नी मायके चली जाती है उस समय पे आप तरह तरह की एडवाइस ले रहे होते हो, मल्टीपल जगह से आपको एडवाइसेज अलग अलग मिलती हैं और कुछ एडवाइस ऐसी होती हैं जिनके अंतर्गत ये कहा जाता है कि आपकी पत्नी गई है तो आप एक काम करिए, सेक्शन 9 ऑफ HMA यानी रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का एक केस फाइल कर दीजिए। इससे आपको बेनिफिट मिलेगा और ये भी बताया जाता है इससे आपको मेंटेनेंस में भी बेनिफिट मिलेगा। और अल्टीमेटली आप क्या करते हैं, सेक्शन 9 ऑफ HMA का केस फाइल कर देते हैं। और कई बार तो आप ये सोच के फाइल करते हैं कि आपको वापस लाना है उसको, इसलिए आप फाइल कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप ये सेक्शन 9 फाइल करते हैं, उसको इसकी जानकारी होती है, नोटिस जाता है, तो पत्नी अपनी तरफ से फॉल्स केसेज आपके ऊपर कर देती है। 498 का, 125 का, डोमेस्टिक वायलेंस का, ये सारे केसेज आपके ऊपर कर देती है। अब आप सोचते हो कि इसने तो ये इतने सारे केस कर दिए और इसमें सारा कंटेंट झूठा लिखा है, मैं तो अब इसको लाना नहीं चाहता। तो आप अपने ही जाल में उलझ से जाते हो। मतलब आपने केस फाइल किया हुआ उसको वापस लाने का। अब प्रॉब्लम ये होती है कि जब इस केस में आप अपीयर होंगे, लड़की अपीयर होगी, लड़की ने अगर ये कह दिया कि ठीक है मैं तो जाना चाहती हूँ, तो कोर्ट क्या कहेगा आपको कि आप केस क्यों चला रहे हो, आप अपना केस विड्रॉ करो और ये आपके साथ जाने को रेडी है और इनिशियल स्टेज पे ही उसको आपके साथ भेज दिया जाएगा। लेकिन अब आपका मन है कि इसने इतने गंभीर आरोप लगा रखे हैं, मैं इसको लेके कैसे जाऊंगा, तो आप तो लाना नहीं चाहते। लेकिन ये बात आप कोर्ट के सामने कहोगे तो कोर्ट कहेगा केस तो आपने ही फाइल किया हुआ है। एक तो प्रॉब्लम ये आ जाती है। दूसरी प्रॉब्लम ये आ जाती है कि इस केस के अंदर लड़की अपने मेंटेनेंस के लिए एक पिटीशन लगा देती है सेक्शन 24 ऑफ HMA में और आपको मेंटेनेंस देना पड़ जाता है। अब दोस्तों, ऐसे में अगर आपने अपना केस फाइल कर दिया है और केस फाइल करने के बाद आपको ये जानकारी मिलती है कि एक्चुअल में सेक्शन 9 ऑफ HMA यानी रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का कोई भी फायदा नहीं होता है, तो ऐसे केस में आपके लिए सबसे बेहतर होगा कि आप तुरंत एक विड्रॉल एप्लीकेशन लगा के इस केस को विड्रॉ कर लें। क्योंकि यदि आपके विड्रॉ करने से पहले लड़की आकर के अपनी मेंटेनेंस की एप्लीकेशन लगा देगी तो फिर उसके मेंटेनेंस पे कार्रवाई शुरू हो जाएगी और कोर्ट आपको विड्रॉ भी अलाउ नहीं करेगा जब तक कि मेंटेनेंस पिटीशन डिसाइड नहीं हो जाती है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज, अगर ऐसा है कि उस केस में लड़की नहीं आ रही है आफ्टर समन उसे मिल चुका है फिर भी वो नहीं आ रही है, हालांकि उसने अपनी तरफ से केस कर दिए हैं, बट आपके केस में नहीं आ रही है, तो ज़्यादा बेहतर है कि आप विदिन 3 डेट इस केस को खत्म कर दो। पहली डेट पे जाकर के एक्स पार्टी एविडेंस सबमिट करो। पहले एक्स पार्टी की आपको एप्लीकेशन लगानी होगी कि सर वो आ नहीं रही है तो एक्स पार्टी कर दिया जाए। कोर्ट अपनी ऑर्डर शीट पे लिख देगा इस केस को एक्स पार्टी चलाया जाए। उसके बाद एक डेट लगेगी एक्स पार्टी एविडेंस के लिए, जिसमें आप जाके सारे के सारे एविडेंस कोर्ट में अपने दे देंगे जो भी होंगे। दूसरी डेट लगेगी एक्स पार्टी आर्ग्यूमेंट के लिए और तीसरी डेट पे जजमेंट हो जाएगा। और वो जो जजमेंट आएगा उसको आप थ्योरेटिकली एटलीस्ट अपने आर्ग्यूमेंट्स में यूज कर सकते हो और आपका वो केस भी खत्म हो जाएगा। तो इसमें लोग करते क्या है, एक्स पार्टी भी हो जाता है, उसके बाद भी 1-1 साल तक चल रहा है, अपने एविडेंस ही नहीं दे रहे, आर्ग्यूमेंट ही नहीं कर रहे, पता नहीं किस बात का डिले कर रहे, केस खींचे जा रहा है। अब बात होती है, कहते हैं साहब एक्स पार्टी तो उसमें हो गया था, एक्स पार्टी प्रोसीडिंग के लिए 1 साल पहले ऑर्डर हो गया था, अभी तक चल ही रहा है, क्यों चल रहा है? वो तो फिर पूरे तरीके से आपकी गलती है ना। जैसे ही एक्स पार्टी प्रोसीडिंग का ऑर्डर शीट पे आ जाए उसके बाद विदिन 2 से 3 डेट्स पे आप उसको खत्म कर दीजिए। जितना जल्दी आप उसको खत्म करेंगे उतना बढ़िया है। और वो जो जजमेंट आपके फेवर में आएगा उस जजमेंट को आधार बना के आप डाइवोर्स भी फाइल कर सकते हैं और किसी भी केस में अपने आर्ग्यूमेंट्स में भी आप उसको यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से सेक्शन 9 आज के समय अगर आप बात करें 2025 में, तो आज के समय 2025 में सेक्शन 9 आप ये कह सकते हो फायदेमंद तो बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि इस पे 5 साल पहले ही मैंने वीडियो बनाया था, तब से आज तक मैं आप लोग को यही समझाता आ रहा हूं कि सेक्शन 9 से कोई फायदा प्रैक्टिकली आपको नहीं मिलता है, इसको इग्नोर करना चाहिए। बट अगर आप आज के समय की बात करें 2025 में, कोई कोर्ट्स इसको कंसिडर नहीं करती हैं, इसको एक अलग केस की तरह ट्रीट किया जाता है और सालों साल इसमें निकल जाते हैं अगर लड़की आकर के इसमें लड़ना शुरू कर दे। और इस केस में भी आप उसको मेंटेनेंस, लिटिगेशन एक्सपेंस है, वो सारी चीज़ें पे कर रहे होते हैं। तो अगर आप 2025 में हैं तो पहला प्राइमरी सजेशन तो यह है कि आप सेक्शन 9 को फाइल ही ना करें। दूसरा सजेशन यह है कि अगर फाइल हो चुका है तो कोशिश करें कि इसको विड्रॉ कर ले लड़की के अपीयर होने से पहले पहले, या फिर अगर वो अपीयर भी हो गई है, मेंटेनेंस एप्लीकेशन नहीं डाली है, तो आप इसे विड्रॉ करके खत्म कर लें। तीसरा, अगर समन के बाद भी आपकी पत्नी इसमें नहीं आ रही है तो फिर आप इसको एक्स पार्टी प्रोसीडिंग के लिए मूव करवाएं और उसके बाद 2 से 3 डेट पे इस पूरे केस को खत्म करके जजमेंट अपने फेवर में ले लें और उस जजमेंट के आधार पर ही आगे की प्रोसीडिंग्स आप करें और इसका लाभ उठाएं। तो दोस्तों, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स कुछ नहीं होता, एक तरह से कोई केस होता ही नहीं है। जिसको साथ में रहना है वो वैसे भी रहेगी, आपके बुलाने पे आ जाएगी, जो आपके बुलाने पे नहीं आ रही वो केस से भी नहीं आएगी। केस से सिर्फ इतना होगा कि चीजें ट्रिगर्ड हो जाएंगी और आपके ऊपर 2-3 केस आ जाएंगे, इसके अतिरिक्त कोई भी लाभ आपको इससे नहीं मिलता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप हर पर्सपेक्टिव से इस बात को समझ गए होंगे और अकॉर्डिंगली ही आप वर्क करेंगे। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।